हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। और आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मोटिवेशन सभी स्टूडेंट्स और सोशल पीपल के लिए, और कहूँगा कि सभी के लिए मोटिवेशन है। तो यहाँ पर मोटिवेशनल 4 लाइनें लिखी हुई हैं। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ये 4 लाइनें क्या लिखी हैं, और आप लोगों को कुछ बताऊँगा, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बताऊँगा। तो आप अपनी लाइफ में शायद मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें, डर भाग जाएगा, डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। तो दोस्तों, ये जो 4 लाइनें लिखी हैं तो इनका जो मीनिंग है मैंने बहुत सेंस किया और शायद बहुत सारी रिसर्च करी है। थोड़ी देर बैठ के मैंने सोचा कि इस बारे में लोगों को जरूर बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं ऐसे तो मैंने पढ़ दिया है, इतनी आसानी के साथ पढ़ दिया है। आप लोग भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं। ये कहने को 4 लाइनें हैं, लेकिन जो व्यक्ति अगर थोड़ा सा इन डेप्थ में अगर इन चीज़ों के बारे में सोचता होगा कि जो मैं बताता हूँ, तो शायद बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकता है। तो अगर इन डेप्थ में सोचने वाले व्यक्ति के लिए ये जो 4 लाइनें ये बहुत बड़ी बात होती हैं, लेकिन हर किसी के लिए अगर ये बड़ी बात होगी तो मैं समझता हूं कि वो अपने जीवन में शायद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर कर पाएगा। तो सभी को एज अ मोटिवेशन और इसको अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन के समान लेने वाली लाइनें हैं। तो जिस बात से हमको डर लगता है, फॉर एग्जांपल ये सभी स्टूडेंट के लिए है। तो स्टूडेंट का जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूं, तो इसलिए मैं स्टूडेंट का थोड़ा सा एग्जांपल ज़्यादा लेता हूं। तो आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ही एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे किसी सब्जेक्ट में मैं जनरली इंग्लिश से बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता था, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में बीटेक गया तो फर्स्ट ईयर में मेरे से इंग्लिश नहीं आती थी उतनी। फर्स्ट सेम पढ़ा मैं तो उतना ज़्यादा इंग्लिश का एक्सपीरियंस नहीं था इंग्लिश में, क्योंकि मैं प्योर हिंदी मीडियम से था। तो इंग्लिश का जो हेजिटेशन है, इंग्लिश का एक फियर है, और फियर बहुत प्रकार का होता है। तो मुझे भी इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा फियर रहता था। तो इंग्लिश में काफ़ी वीक रहा मैं। इंग्लिश में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। 100 में से 100 आउट ऑफ 30, 34, 35 मतलब पासिंग मार्क्स तक मैं ले आता था कैसे ना कैसे करके, और लगभग कभी 55 मेरे 10th में आए थे। तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेकेंड ईयर से मैंने फिर मेहनत किया, तो मेरे को ये फील हुआ कि हम लोग जब जिस फील्ड में जाते हैं और जिस फील्ड में कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को उस फील्ड में एक अलग ही फील मिलने लगता है, और हम लोग एज अ मोटिवेशन अगर उस चीज़ को करते हैं तो हम लोग उसको एक बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा राइटिंग वर्क करके, काफ़ी ज़्यादा स्पीकिंग करके इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना भी सीखा है। और अभी उतनी फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि अच्छी फ्लुएंसी के साथ मैं आपके सामने इंग्लिश बोलूँगा, और आप लोग भी देखेंगे। तो अभी जस्ट आप लोग देखते रहिए। और मैं अपना एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप लोग अगर मुझको देख के अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो जस्ट हो सकता है कि आप मेरे को देख के अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें अगर उतारेंगे, तो जस्ट आपको ये इमेजिन करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल चाहिए रहता है। क्योंकि अब मैं किसी सोसाइटी के पीपल का एग्जाम्पल अगर देता आप लोगों को, तो उतना आप लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जस्ट मैं अपना एग्जाम्पल दिया, तो आप लोग शायद उस चीज़ को उस वे में लें जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, ज्ञान जो हमारा है, अगर अज्ञानता होती है किसी भी क्षेत्र में, अगर हम अपना ज्ञान बढ़ाना अगर शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश कमजोर लगती है, हम लोग इंग्लिश में वीक हैं, तो इंग्लिश में हम लोग मेहनत करना शुरू करें। जैसे जिस व्यक्ति को अगर गणित में वीकनेस है, गणित कमजोर लगती है, तो उसको गणित सब्जेक्ट में ध्यान देना चाहिए। तो जो जिस फील्ड में कमजोर होता है उसको अगर उस फील्ड में अगर ध्यान देने लगे, तो शायद हम लोग उस फील्ड में एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग हर एक सब्जेक्ट, जैसे अभी जस्ट मैं पिछले 6 या 7 साल से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था, अभी जस्ट 6-8 महीने हुए मेरे को ऑनलाइन दुनिया में आए हुए। तो जैसे मैं पढ़ाता था वहाँ पे,
तो 6-7 साल में मैंने फील किया जैसे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनका जो शुद्ध लेख होता है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको डिक्टेशन, तो इंग्लिश में जो डिक्टेशन होता है उन लोग का हिंदी का, तो हिंदी में जो लिखते हैं उन लोगों का उतना बेटर नहीं होता, चाहे वो 9th का बच्चा ही क्यों ना हो या 10th का, तो उतना अच्छा नहीं होता है। आप लोग उनको अगर एक पेज का डिक्टेशन बोलेंगे तो उनकी अगर मैक्सिमम 10 से 15 गलती निकल जाएंगी। और सेम अगर हिंदी मीडियम का कोई विद्यार्थी है तो उसको हम शुद्ध लेख बोलते हैं, तो हिंदी का शुद्ध लेख तो वो हिंदी में अच्छे से लिख लेगा और शायद 1 या 2 मिस्टेक निकले। तो सेम फिनोमेना अगर इंग्लिश मीडियम में, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हम इंग्लिश में शुद्ध लेख बोलेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम वालों को हिंदी का शुद्ध लेख लिखने में परेशानी नहीं होती है, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश का शुद्ध लेख लिखने में परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट हम लोग जिस मीडियम में पढ़ रहे हैं उस मीडियम की हम लोगों को चीजें पता होती हैं, उस फील्ड में हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू कि जैसे अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वो हिंदी में ज्यादा वर्क करेंगे, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो वो इंग्लिश में ज्यादा कमांड रहेगी उनकी। तो जो जिस फील्ड में रहता है उसको उसका अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। तो जस्ट ये फील्ड में रहने की बात भी होती है, लेकिन हम लोग यही गलती करते हैं, सेम मिस्टेक करते हैं कि जिस फील्ड में रहते हैं उसके अलावा किसी फील्ड की, जैसे अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी वाली चीजों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं भी ऐसे ही था, मेरा भी सोचना यही था कि चलो 4 सब्जेक्ट तो हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, हटाओ उसको। तो ऐसा मैंने किया, लेकिन आप लोग बच नहीं सकते किसी भी चीज से। मैंने ऐसा गिव अप करना चाहा, लेकिन मैं आगे चल के लेकिन मजबूरी हो गई, क्योंकि अब बीटेक किया तो पूरी चीजें इंग्लिश में थी और सब कुछ इंग्लिश में सीखना रहता था। तो इंग्लिश की जितनी भी चीजें हैं आप लोग ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, तो उसको मेहनत करके आउटपुट उसका निकालना रहता है। तो इतना आसान नहीं था, तो काफी डिक्शनरी थी, मैंने आप लोगों को एक दिन वीडियो में डिक्शनरी दिखाई, तो काफी मेहनत लगी। और कुछ ग्रामेट्रिकल चीजें हैं, तो ग्रामेट्रिकल चीजें भी आपसे आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में पेपर लिखना और इंग्लिश वाली चीजों को समझना इतना आसान नहीं होता है। और बहुत सारी चीजें स्पीकिंग से आती हैं, बहुत सारी चीजें एक माहौल से भी आती हैं। जस्ट अगर आप किसी देश में चले गए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी कंट्री में चले गए 1 साल के लिए, तो आप स्पीकिंग सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। तो माहौल से भी शायद बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो जिस कंट्री में लोग रहते हैं उस कंट्री की लोग लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर जिस फील्ड में हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आप उस फील्ड में बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हैं। और जिस फील्ड में यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि सदैव जो अज्ञानता जो उपजती है वो अज्ञानता के कारण, जो हमारा जो कहना चाहिए अज्ञानता के कारण हमारा जो डर है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो हम लोग को उस फील्ड में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिस फील्ड से हम लोग बचते हैं। तो मैं समझता हूं कि हर किसी विद्यार्थी को या हर किसी इंसान को अपनी अपनी कमजोरी के बारे में पता होता है और उसको पता होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी वीकनेस के बारे में हमको पता होता है। अगर हम अपनी वीकनेस को किसी दूसरे को बताएंगे तो ये शायद ठीक नहीं है। तो अपनी वीकनेस हर किसी में होती है और हर किसी में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। तो सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, सारे वीक पॉइंट हैं, आप लोग कंसीडर करिए और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं कि ये मोटिवेशन की लाइन आपको फिर एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं मैं कि जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें, डर भाग जाएगा, डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। तो ये बात बहुत ही गहरी बात है, लेकिन समझने वाले लोग ही समझ पाएंगे। हर किसी को हर चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल सोचना पड़ता है, नेक्स्ट लेवल एथिकल होना पड़ता है। तो सभी के लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं जो मैं बोलता हूँ। तो मे भी कुछ लोगों को ये चीजें समझ आ रही हों, कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ आए, लेकिन धीरे धीरे जब अगर छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो मेरी इन बातों को सुन के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जरूर सीख पाएंगे। तो आगे चल के अगर वीडियो को जैसे जैसे ग्रो करेंगे छोटे बच्चे और इन चीजों को देखेंगे तो शायद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो जरूर सीख पाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। तो ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।